फर्मामेंट ऑफ टाइम, उनका एक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है विच मोर पीपल नो अबाउट, द इमेंस जर्नी। पूरे यूनिवर्स का हिस्ट्री, इतिहास उसमें है। मतलब बिग बैंग से लेकर, हाँ, बिग बैंग से लेकर, और बहुत पहले की बात है। मतलब दिस ही डाइड इन 1967 और इस प्रकार से उनका मृत्यु हो गया था, उस समय की बात है। परंतु बात यह है, जिस दृष्टि से वो देखते हैं कि नेचर क्या है, कल्चर क्या है, और नेचर का बाउंड्री कब टूटा, फिर कल्चर ने कैसे आके उसको बचाया, फिर कल्चर की बाउंड्री कब टूटा, और अब हमारे इस प्रेजेंट समय में, अभी जो समय है, उसमें समस्या क्या है, और उसको इतना पोएटिक वे में कहते हैं, इतने कवितात्मक वे में कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कोई और इतना कविता से विज्ञान और इतनी समस्याओं को बता सके। वरना हम ऐसी पुस्तकें पढ़ते हैं तो अगर कुछ जो इकोलॉजिकल डैमेज की बात करते हैं तो पढ़ते हुए हमें लगता है, बहुत बुरा भी लगता है कि ये कितना क्या हो रहा है। परंतु उनकी पुस्तक पढ़ें तो कविता भी है और साथ में विज्ञान भी है। ऐसा बहुत कम, उस समय तो बहुत कम कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता था। मेरे गुरु के सामने, और मैं यह अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, मेरे गुरु के सामने तो पैर की धूल भी नहीं हूँ। और ये केवल दृष्टि नहीं है, द सिंटिलेटिंग ब्रिलियंस ऑफ माई गुरु इज समथिंग विच आई हैव नेवर फाउंड अगेन। और इसलिए नहीं कि मेरे गुरु हैं, मैं यह बहुत ऑब्जेक्टिव दूरी से बोल रहा हूँ। उन्होंने एक बार स्वयं कहा था, मुझे लैंग्वेजेस में रुचि नहीं है, मतलब दूसरी लैंग्वेजेस सीखने में। संस्कृत आता था, हिंदी आता था, इंग्लिश आता था। और दूसरा उन्होंने कहा, मुझे लॉ में बहुत डीप, लीगल उसमें बहुत डीप इंटरेस्ट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही न्यू एवरी सब्जेक्ट। तो पहली बार मैं गया और मुझे विश्वास ही नहीं होता था। एक दिन वो लेटे हुए थे अपने सोफे पे, उनका एक किसी देवता की तरह वो सोफे पे बैठे रहते थे, वो कहीं नहीं जाते थे। और आप जहां जाएं तो ऐसा लगता था जैसे मंदिर में कोई प्रतिमा है, इस प्रकार से वो बैठे हुए हैं। एक गणित की पुस्तक, मैथमेटिक्स की बुक, जो कंप्लीटली साइंस में थी, जो साइन हमारे सामने कालाक्षर भैंस बराबर, जिसको गणित में गणितज्ञ नहीं है, और वो लेट के पढ़ रहे थे ऐसे पेजेस फ्लिक करके। तो मेरे मन में आया, अच्छा क्या समझ रहे होंगे, पता नहीं क्या ये पढ़ रहे हैं। परंतु वो गणित में भी उनकी इतनी गति थी, फिजिक्स में उनकी इतनी गति थी, उनको क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छे से आती है, उनको रिलेटिविटी बहुत अच्छे से आती है, और साथ में उनको ह्यूमैनिटीज भी, उनको रिलीजन के बहुत अच्छे कंपैरेटिव अध्ययन थे, अपने धर्म के अंदर संप्रदायों के बहुत अच्छे अध्ययन थे, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, ऐसा एंथ्रोपोलॉजी, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जो उनको ना आता हो। ऐसा ब्रिलियंस मैंने आई हैव नेवर सीन अगेन येट।